आज हम पढ़ेंगे रूप, प्रयोग या व्याकरण की दृष्टि से शब्द के भेद। हमने पिछली वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ लिए, रचना के आधार पर शब्द पढ़ लिए और अर्थ के आधार पर शब्द पढ़ लिए। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं रूप, प्रयोग या व्याकरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। एक तो कौन कौन से भेद होते हैं? दो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया ही है। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नंबर 1, विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो कि लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक आदि के कारण बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हमने विकारी शब्दों को, इसकी परिभाषा अच्छे से जानी। लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, इनके बदलाव होते हैं। इसी प्रकार वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, इनके बदलाव होते हैं। कारक होते हैं और इनके भी बदलाव होते हैं। जैसे विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और एक आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, विकारी शब्द की परिभाषा से पूछ लिया जाता है। लिंग, वचन व कारक के आधार पर कौन शब्द हैं जो बदलते रहते हैं, तो आपको यहाँ से विकारी शब्द बताना है। इसी प्रकार से विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 संज्ञा, नंबर ख सर्वनाम, नंबर ग विशेषण, नंबर घ क्रिया। अब हम इनको एक एक से जानने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी वस्तु, प्राणी या स्थान आदि के नाम का जो बोध कराते हैं, यानी नाम को बताते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। मैंने नाम ले दिया, जैसे मैंने अपना नाम ले दिया कि मैं विपिन हूँ, तो मेरा नाम क्या है? विपिन है। इस प्रकार से मैंने जैसे इसका नाम ले दिया व्हाइट बोर्ड है, तो इसका नाम क्या है? व्हाइट बोर्ड है। इस प्रकार से यह मार्कर है, तो इसका नाम क्या है? यानी ये रेड मार्कर है, तो कैसा मार्कर है? रेड मार्कर है। इस प्रकार से हम अनेक नामों को नाम से व्यक्त करते हैं। यानी सभी नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के अंतर्गत नाम है, भाववाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, अनेक प्रकार की संज्ञा भी इसके अंतर्गत आती हैं। हमने संज्ञा की परिभाषा से जान लिया। परिभाषा से प्रश्न जो कि बनते हैं वो भी आपको इसको परिभाषा को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताता आया हूँ कि अब जो प्रश्न बन रहे हैं परिभाषा से बन रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं परिभाषा को याद नहीं करके आते हैं, इसलिए परिभाषा को अच्छे से याद करके जाइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। ये आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद होते हैं 3। अगर संज्ञा के प्रकार पूछे जाए, जैसे पहले संज्ञा के भेद जानते हैं, जब मैं आपको प्रकार बताऊंगा 5 कौन कौन से प्रकार होते हैं, आप जल्दी में 5 टिक कर देते हैं। आपको पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, जब अपना आंसर अच्छे से सोच समझ कर लगाना है। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा के भेद होते हैं। और संज्ञा के भेद 3 तो हमने पढ़ लिए, तो हमको ज़्यादातर से बताया जाता है 5 प्रकार बताया जाता है, जबकि आप यही गलती करते हैं। भेद और प्रकार में बहुत अंतर है। इस प्रकार से प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे अब ये संज्ञा है जातिवाचक। अब जातिवाचक के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो समूहवाचक रूप होता है, एक होता है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। भेद हमेशा एक ही होता है। भेद बोलते हैं जो अन्य इसका समूह सभी में समाहित हो, वो एक ही भेद के अंतर्गत आता है। और प्रकार उनको अलग अलग खोल के बताया है, वो होते हैं प्रकार। इस प्रकार से हम अच्छे से जानेंगे। प्रकार की हमने तरीका भी जान लिया और मैंने उदाहरण से आपको बता दिया। इसी प्रकार जो कि आपको यहीं से ये 2 अलग हो जाते हैं जातिवाचक संज्ञा के, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा।
इस प्रकार से 5 प्रकार बनते हैं। वही मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखना है। भेद बताया जाए तो 3 होते हैं और प्रकार पूछा जाए तो 5 प्रकार होते हैं। अब 5 प्रकार होते हैं, उनको एक एक से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 5 प्रकार हमने जान लिए। एक तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, 2 जो हो गए, दो भागों में ये टूटती है, 2 प्रकारों में टूटती है जातिवाचक संज्ञा, एक समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा में एक भागवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार हो गए। 5 प्रकार। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है। किसका? नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, उदाहरण है जयपुर। जयपुर क्या एक नाम है, एक शहर का नाम है जयपुर। इस प्रकार से मोहन क्या एक व्यक्ति का नाम है, यानी यहाँ नाम का ही प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सोहन क्या एक नाम है, नाम का ही बोध किया गया है। इसी प्रकार रामपुर एक गांव का नाम है और रामपुर एक शहर का नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये एक शहर है रामपुर, उसका नाम है। इसी प्रकार गंगा एक नाम है, किसका? नदी का। इस प्रकार नदी का बोध किया गया है इसमें गंगा का। इस प्रकार सुरेश एक व्यक्ति का नाम है। कमल एक फूल का नाम है। फूल का क्या है? एक नाम है कमल, यानी नाम है। तो इस प्रकार से हम नाम को अच्छे से जानेंगे। सीता एक नाम है, स्त्रीलिंग। इस प्रकार से जयचंद्र में ज़्यादातर से व्यक्ति को डाउट रहता है। अगर आपको केवल जयचंद्र आए तो आप क्या टिक करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा टिक करना है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का नाम पूछ रहा है जयचंद्र यहाँ पर अकेला आता है तो एक व्यक्ति का नाम होता है। जबकि अगर किसी सेंटेंस में पूछा जाए तो यह एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब मैं जातिवाचक संज्ञा कराऊंगा तो उसमें मैं कराऊंगा, और यहाँ पर भी मैंने जयचंद्र करा दिया है। अगर आपको सिंगल पूछा जाए, यानी ये अकेला पूछा जाए, तो जयचंद्र, आपने जैसे पूछा जयचंद्र कैसी संज्ञा है, तो यहाँ टिक करना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर जयचंद्र किसी सेंटेंस के रूप में पूछा जाए तो वहाँ टिक करना है जातिवाचक संज्ञा। जैसे आगरा एक शहर का नाम है, मथुरा शहर का नाम है, आदि ये नाम है। अब इन नामों को अलग अलग से भी पूछा जाता है। देशों के नाम, यानी आपको देशों के नाम, नगरों के नाम, भाषाओं के नाम, पेड़ों के नाम, अन्य नाम बहुत सारे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर एक अच्छे से एक डेफिनेशन, अच्छे से परिभाषा सहित बना रखा है, जिससे आपका याद करने में कोई डाउट ना रहे। जैसे कुछ विशेष संज्ञाओं के नाम हैं, जैसे देशों के नाम जैसे भारत एक क्या है? नाम है, किसका? अपने देश का, अपने एक देश का क्या है? नाम है भारत। तो इस प्रकार से नाम है भारत। इसी प्रकार जापान एक विदेशी देश का नाम है। ईरान, पाकिस्तान, जर्मनी, श्रीलंका। इस प्रकार ये देशों के क्या है? नाम है, और यहाँ पर नाम का ही उल्लेख किया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इस प्रकार से हम सभी को जानेंगे। इनको हमने अच्छे से याद कर लिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि हमारी कोई डाउट नहीं रहेगा। आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि बेसिक से अपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप जल्दी से आंसर अपना टिक कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी में ट्रिक का रूपांतर अर्थ होता है धोखा। आप धोखा जरूर खाएंगे अगर आप ट्रिक्स के माध्यम से हिंदी को पढ़ेंगे। हिंदी का एक साधारण रूप है याद करना। आप हिंदी को जितना याद करेंगे, हिंदी और मैथ आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही स्कोर अच्छा कर पाएंगे, ना कि आपको कोई ट्रिक के माध्यम से रटा देगा। आपको एक तरीका है याद करने का, 2 से 3 बार, 4 से 5 बार वीडियो को देखे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसी प्रकार देशों के नाम हमने पढ़ लिया। नदियों के नाम
गंगा, गंगा एक नाम है, हमने पहले डिस्कस कर लिया इस पर। यमुना, यमुना भी एक नदी का नाम है, जो कि भारत की एक प्रमुख नदी भी है और उत्तर प्रदेश की भी एक प्रमुख नदी है यमुना। कृष्णा, कृष्णा एक नदी है। कावेरी, कावेरी नदी का नाम है। सिंधु नदी का नाम है और ब्रह्मपुत्र क्या है, एक नदी का नाम है। अगर यहाँ नदी आ जाए तो वो किस में पहुँच जाएगी, एक पूरी जातिवाचक में चली जाएगी। इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये पूछ क्या रहा है। अगर नाम पूछ रहा है तो व्यक्तिवाचक में जाना है। आगे मैं सभी संज्ञा कराऊंगा, जो उससे अगली वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको सभी अच्छे से खोल खोल के बताऊंगा। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर आप इस संज्ञा को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे यह बेसिक है, जो कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी संज्ञा को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अभी ये शुरू किया है संज्ञा का पाठ। तो इसका सबसे पहले इसको संज्ञा को पढ़ने के लिए इस पहली वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जैसे पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, काराकोरम पर्वत, आल्पस पर्वत, यूराल पर्वत। यानी अगर आपको पर्वत पूछा जाए तो पर्वत किस में चले गए, जातिवाचक में चले जाएंगे। अगर आपको क्या पूछा है, पर्वत के नाम, भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है हिमालय पर्वत। हिमालय एक पर्वत है, एक नाम है हिमालय। अरावली पर्वत, अरावली एक नाम है। इस प्रकार से आपको नाम याद करके रखना है। काराकोरम पर्वत, तो काराकोरम पर्वत नाम है। यूराल पर्वत, आल्पस पर्वत, ये सभी क्या है, नाम है। समुद्रों के नाम, जैसे आपने पढ़ाई होगा भूगोल में, हिंद महासागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ये सभी क्या एक समुद्र के नाम हैं। नाम है समुद्र के, ना कि ये कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष के लिए नहीं, ये एक नाम है खुद के लिए। इसी प्रकार नगरों के नाम, नगरों के चौक वगैरह होते हैं उनके नाम, सड़कों के नाम, चौक लिखने वाले चौक नहीं। जैसे कोई एरिया होता है, जैसे यहाँ से रोड जा रहा है, उधर से भी रोड जा रहा है, उसे बोलते हैं चौक, उसे बोलते हैं चौक बोलते हैं। जैसे कोई तिराया होता है, चौराहा होता है, उसे किसी रूप में चौक भी बोला जाता है। इस प्रकार से चौकों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों के नाम भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अटल चौक, अटल चौक एक, अभी इसका नाम चेंज कर, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया है, एक अटल चौक कर दिया है। एक चांदनी चौक, चांदनी चौक, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ जो कि एक पहले से राजपथ के नाम से जाना था, अब इसको वर्तमान में कर्तव्य पथ कर दिया है, जो कि गणतंत्र दिवस की परेड होती है। इसी प्रकार वाराणसी, वाराणसी एक शहर का नाम है। आगरा, आगरा एक शहर का नाम है, एक नगरों का नाम है। अम्बेडकर नगर एक नगर का नाम है। ग्रांड ट्रंक रोड एक सड़क का नाम है। इस प्रकार सड़कों के नाम, नगरों के नाम, शहरों के नाम आदि नाम क्या होते हैं, सभी व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम कैसे होते हैं। जैसे तुलसीदास, तुलसीदास एक क्या है, नाम है। तुलसीदास एक क्या है, नाम है। जैसे तुलसीदास, तुलसीदास थे, पता है आपने, तुलसीदास की आपने कहानी भी पढ़ी होगी। तो एक तुलसीदास ने बहुत सारी किताब भी लिखी हैं, जैसे रामचरितमानस वगैरह, ये हैं सभी लिखी हुई हैं तुलसीदास जी ने। ज्योतिबा फूले, प्रेमचंद, गोपाल कृष्ण गोखले आदि क्या एक नाम है। तो ये क्या है, व्यक्तियों के नाम हैं, तो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी प्रकार दिशाओं के नाम, दिशा कौन सी होती हैं, जैसे हम पढ़ते आए हैं रीजनिंग की बुक में, ज़्यादातर से दिशाओं को पढ़ा होगा आपने, क्योंकि दिशाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं रीजनिंग के बुक में, और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कराने में आसान होती हैं। इसी प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस प्रकार से हम सभी को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार दिशाओं के नाम कैसे होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम और दिनों और महीनों के नाम। दिन होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी क्या हैं, दिन हैं। और महीना,
जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख, ये हिंदी के महीना हैं। चैत्र, वैशाख, खगैन, पूस, माह, फागुन, ये सभी क्या है महीना है हिंदी के। जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि सभी क्या है महीना है, ये दिन है। तो ये कैसे आएंगे, नाम है, यानी ये दिनों के नाम है और महीनों के नाम है। तो नाम में आ रहे हैं तो कैसे आ गए, व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आ गए। इसी प्रकार त्योहारों के नाम, त्योहार होते हैं और उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे समय समय पर फसल कटाई पर कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। फसल जो कटती है यानी किसी किसी समय तो उस उत्सव हर समय मनाए जाते हैं। हमारे भारत में, हमारा देश ही उत्सवों का देश है। तो हमारे देश में हर महीने में या कहीं ना कहीं उत्सव का त्यौहार आता जाता रहता है। इसी प्रकार त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम कैसे होते हैं, व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे होली है, होली क्या एक त्यौहार है। ईद एक त्यौहार है। क्रिसमस से, गणतंत्र दिवस एक क्या है, उत्सव है। क्रिसमस डे एक उत्सव है। इस प्रकार से ये कुछ त्यौहार व उत्सवों के नाम हैं। इस उत्सव और बाल दिवस ये एक उत्सव है। बाल दिवस भी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी सभी क्या उत्सव हैं। आप जो भी यहाँ त्यौहार या उत्सव के नाम आए तो आप व्यक्तिगत संज्ञा में टिक कीजिए। इसी प्रकार पुस्तक, पुस्तक समाचार पत्रों के नाम। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, उनके नाम, जितनी जितनी सभी पुस्तक हैं, कोई भी पुस्तक का नाम उठा लीजिए तो सभी पुस्तकों के नाम किस में जाएंगे, व्यक्तिगत संज्ञा में। जितने भी समाचार पत्र हैं आज के समय में, जो कि अदर स्टेट में सभी में पढ़े जाते हैं, तो आप पढ़ते भी हैं, तो समाचार पत्रों के नाम भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुस्तक है सूत पिटक, सूत पिटक में तथागत बुद्ध जी के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो कि एक सबसे पुराना वेद है। इसी प्रकार बुद्धचरित जो कि अश्वघोष की एक पुस्तक है। बुद्धचरित एक बुक का नाम है। रामचरितमानस जो कि एक तुलसीदास की बुक है। इसमें भी सब कुछ तुलसीदास ने बताया है रामचरितमानस में। अमर उजाला एक क्या है, एक पत्र का है, यानी समाचार पत्र है। द हिंदू एक समाचार पत्र है। मूकनायक एक समाचार पत्र है। इस प्रकार से आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा दिया मूकनायक, क्योंकि आपको पता ही नहीं है समाचार पत्र ऐसे ऐसे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे कैसे समाचार पत्र हैं, तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना है सभी समाचार पत्रों के नाम। अब सभी वृक्षों के नाम, वृक्ष जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें वृक्ष बोला जाता है। तो वृक्षों के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे आम, आम एक कैसी संज्ञा है, व्यक्तिगत संज्ञा है। अगर आम का वृक्ष लिखी आए या आम का पेड़ लिखी आए तो व्यक्तिगत संज्ञा टिक करना। अगर आपके ऑप्शन में केवल आम आए तो आम किस में आता है, फल के अंतर्गत आता है। तो आम 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 एक फल के अंतर्गत आता है और पेड़ के अंतर्गत भी आम को बोला जाता है। अगर आम का पेड़ पूछा जाए तो व्यक्तिवाचक, सभी व्यक्तिवाचक में टिक करना है। अगर केवल आम आए, यहाँ पे तो मैंने वृक्ष लेकर रखा है इसलिए आम, इसलिए मैंने यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया है। अगर आपको केवल आम आए ऑप्शन में तो आप कहाँ टिक करोगे, जातिवाचक संज्ञा में टिक करोगे आम को, क्योंकि आम एक फल का नाम है, एक फल की जाति है आम। इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे मैंने वृक्ष में दिया है क्योंकि वृक्ष लिख रखा है मैंने यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक करेंगे। पीपल, पीपल एक वृक्ष का नाम है पीपल। अमरूद एक वृक्ष है और नीम एक वृक्ष है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे क्योंकि नाम है ये। इस प्रकार सभी भाषाओं के नाम, भाषाएं होती हैं जैसे हिंदी, हिंदी एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है। नेपाली एक भाषा है। उर्दू एक भाषा है और मराठी एक भाषा है। यानी अलग अलग भाषाओं के नाम हैं ये। अगर भाषाएं आ जाएंगी तो किस में चली जाएंगी, सभी भाषाएं चली जाएंगी समूहवाचक में। तो बहुत सारी भाषाएं हैं, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी का बोध होता है, तो किस में चली जाएंगी, समूहवाचक में चली जाएंगी। इस प्रकार से भाषाएं। अब देखते हैं ग्रहों और नक्षत्रों के नाम। ग्रह और नक्षत्र के कौन से होते हैं, जो कि आप जियोग्राफी यानी भूगोल में पढ़ते ही होंगे। ग्रहों और नक्षत्रों को अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो उनको किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। अगर नाम पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे चंद्र है, चंद्र एक नाम है। रोहिणी एक नक्षत्र है, एक नाम है। बुध एक क्या ग्रह है। शुक्र एक ग्रह है। सूर्य एक तारा है। मंगल एक ग्रह है। तो इस प्रकार से सभी के नाम क्या जाएंगे, व्यक्तिगत संज्ञा में जाएंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप ये भी बताएं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे
नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और आगे मोटिवेट मिलता रहे। आप जो भी पढ़ते हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आपको अच्छे से और पढ़ाई अच्छी होगी। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए और पढ़ने के लिए समय दिया दोस्तों, आपको धन्यवाद।